নমস্কার বন্ধুরা, বিয়ন্ড স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজ গল্প শুনবো এক প্রাক্তন ফুটবলারের। তার নাম মোহাম্মদ সেলিম। কে এই ফুটবলার? মোহাম্মদ সেলিম হলেন সেই ফুটবলার যিনি হলেন প্রথম এশিয়ান ফুটবলার যে ইউরোপে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। 1936 সালে তিনি প্রথম সেল্টিকের হয়ে খেলেন। আসুন এই প্রাক্তন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলারের পুত্রের কাছে শুনে নিই তার বিষয়ে নানান তথ্য। सर थैंक यू हम लोगों से बात करने के लिए। तो पहले ही पूछना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है जो सर के नाम पे एक टूर्नामेंट हो रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम याद तो कर रहे हैं आप सब। नहीं तो लोग तो भूल जाते हैं कि कौन थे। और हमारे फादर तो इतने बड़ी हस्ती थे कि ही वॉज ए लेजेंड, माने फर्स्ट एशियन, नॉट इंडियन, फर्स्ट एशियन थे। अनडिवाइडेड इंडिया था उस टाइम में। 1936 में सेल्टिक एफसी ग्लासगो लंदन में खेले थे और ही गॉट द टाइटल ऑफ इंडियन जगलर। वो न्यूज़पेपर भी की कटिंग भी मेरे पास में, इंडियन जगलर न्यूज़ टाइप, समझ गए ना। सो इफ़ यू रिक्वायर दैट आपको मिल जाएगी और 3 तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे। तो पूछना चाहेंगे उनके बारे में, अभी फिलहाल बच्चों को उतना पता नहीं है, तो आप उनके बारे में अगर थोड़ा और बताएं, उनका इंडिया में कैसा फुटबॉल कैसा था उस टाइम पे थोड़ा बताएं। देखिए इंडिया में माने कलकत्ता में पैदा हुए, मीठे ब्रुज जगह है जहाँ पे। वहाँ से फिर वो शिफ्ट किए न्यू मार्केट में। न्यू मार्केट में उनके 2 भाई थे, ही एंड हिज एल्डर ब्रदर। न्यू मार्केट में हमारी दुकान थी, तो यहीं से वो फुटबॉल में शौक हुआ। पहले खुले मैदान में खेलते थे वो, न्यू मार्केट के कूली वगैरह को लेके साथ आते थे, खेलते थे। बहुत शौक बढ़ गया उनको। करते करते स्पोर्टिंग यूनियन के सेक्रेटरी ने उनको स्पॉट किया। स्पॉट करने के बाद में उसको स्पोर्टिंग यूनियन ले गए। वहाँ पे उन्होंने पहला फर्स्ट डिवीजन मैच खेला। उसके बाद में रेस्ट इज हिस्ट्री। देन मोर स्पोर्टिंग में आए, यहाँ 5 साल चैंपियन हुए। उसके बीच में 36 में वो चले गए थे, बाकी 4 साल उन्होंने यहाँ रुकी। और 32 में 1 साल ईस्ट बंगाल में खेले थे। वो एक्चुअली गए इंग्लैंड में, तो पहले ही मैच में उनको इतना 7 गोल से जीती उनकी टीम। तो इतना वो पॉपुलर हो गए कि लोग बोले कि वी वांट टू सी सलीम। तो सेल्टिक क्लब ने क्या किया, विली मैली बोल के उनके भाई थे, उन्होंने क्या किया कि एग्जीबिशन मैच किया। बोले सलीम वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज वन एग्जीबिशन मैच एंड विल गिव यू 1%। इंडियन मेंटालिटी थी, फादर हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बोले गरीब को दे दो। दैट केम टू 1800 पाउंड। दैट आर्टिकल आई हैव, यूके लंदन का न्यूज़पेपर है। I can give you if you want. आप एक दिन मेरे घर पे आइए, I will give lot of reports about that. तो हुआ क्या कि वो खेले तो he was homesick, माने खाना यहाँ नहीं जो माने खाते थे वो he didn't like that food, उसके लिए वो आगे नहीं तो वो रहते। अगर प्रोफेशनल मिल जाते तो वो लंदन के रह जाते। और उनका बहुत ही लाइफ बहुत सिंपल लाइफ था। लाइफ ऐसा था कि वो पैंट तक नहीं पहनते थे, पैजामा या तो शर्ट, समझते। 5 वक्त के नमाजी थे। न्यू मार्केट में हमारा घर है अभी भी, जहाँ वो वहाँ रहते थे। वो रोड पे जो वेंडर्स रहते हैं, दुकानदार रहते, उनके साथ बैठ के चाय भी पीते थे। मैंने डाउन टू अर्थ पर्सन थे वो। उनकी सुबह की रूटीन ये थी, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के निकलते थे, वॉक करते हुए बिरला ग्राउंड जो है यहाँ मैदान आते थे। आने के बाद में वो कुछ देर वॉक करके वापस चले जाते। उसके बाद में जब GM ताहिर मोटर स्पोर्टिंग के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मिस्टर M.A. रहीम जो एक वन ऑफ द आर्स थे, हम उनको चचा बोलते थे, वी वर वेरी क्लोज। तो उन्होंने फादर को बोला कि आप सलीम भाई आप टीम को देखिए कौन फिट है नहीं फिट है, उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा। कोच का कोई वैल्यू नहीं था। तो हमारे फादर वहाँ बैठते थे, बैठ के देखते थे। और ये इंडस्ट्री हाउस में रेंडेरियन की ऑफिस थी, उसमें जाके वो पहले ही रिपोर्ट देते थे कि ये प्लेयर फिट है, वो प्लेयर फिट है। तो वो टीम समझिए उनके कहने में। तो 1967 में ये रहीम साहब फुटबॉल सेक्रेटरी थे और हमारे फादर सिलेक्शन कर दी, तो टीम चैंपियन जो 67 में पहली बार हुई। तो सर हम बताएंगे, तो अभी तो मोहामेडन स्पोर्टिंग क्लब ये टूर्नामेंट करे, इसके बाद उनके कुछ मतलब यूज़ किया हो कुछ चीज़ के बारे में, उसको वो क्लब में रखने के इस बारे में कुछ बात हुआ? क्या अभी हम फादर का 3 फोटो लगा हुआ है, हमने लगाया हुआ है। एक और जो इंडियन जगलर का है वो मैं बना के दे दूँगा। और अगर आपको और भी जानकारी लेनी है तो यू कैन कम टू माई हाउस, आई विल गिव माई एड्रेस। किसी भी दिन आ जाइए टाइम लेके हमसे।
आपको पूरे मेरे पास हिस्ट्री है ऐसी। हमने एक बुक लिख रही है, वो एक मिहिर बोस बोल के रिपोर्टर हैं लंदन में, जानते हैं ना, वो हमारे घर आए थे, तो ही इज़ राइटिंग ए बुक ऑन माई फादर, और हमने फ्रंट फुट पिक्चर्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हमारे फादर के ऊपर बायोपिक बनेगा। ये जो अभी फिल्म रिलीज है साइना, हाँ, उसके जो प्रोड्यूसर हैं वही है हमारे। तो इट विल टेक सम टाइम, 2-3 साल हुआ, इट विल टेक सम टाइम। तो वो हमारे विजिट कर चुके हैं, और हमारे फादर की फिल्म की स्क्रिप्ट मिस्टर जॉन कॉली बोल के हैं, ही इज़ दी ऑस्कर विनिंग राइटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो भी हमारे घर आ चुके हैं, वो भी सब इंटरव्यू वगैरह ले चुके हैं। तो इट इज़ ऑन द प्रोसेस। आप एक बार हमारे घर आइएगा तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कैरी एवरीथिंग। आई विल गिव यू माई एड्रेस, प्लीज़ कम एंड यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट उनकी हैबिट्स, उनका रहना, क्या करते थे नहीं करते थे। बस यही था, बहुत अफसोस होता था कि बीइंग ए मुस्लिम उनको रिकग्निशन वैसा नहीं मिला। हमने 20 साल फाइट किया जस्ट ये प्रूफ करने के लिए दैट माय फादर वाज द फर्स्ट एशियन, नॉट इंडियन, और भी बैरफुट खेले लंदन में। एक हिस्ट्री में बताऊं कि जब ये लंदन में थे तो हमने वापस आ गए, तो हमने सोचा कि तो कुछ लोग बोलते थे उनका एक मैन साइज पोर्ट्रेट है वहाँ पे, अभी भी है, तो अब कौन जाता है क्या करता है। तो मैं इनको एक चिट्ठी लिखा हूँ 1957 में कि मिस्टर विलियम एली, वी आर इन सॉर्ट ऑफ लिटिल ट्रबल, कुड यू हेल्प मी। 100 पाउंड का उन्होंने चेक भेजा था, दैट ओरिजिनल लेटर इज विथ मी। तो यह हिस्ट्री है एक तरह से। ये बाइसिकल किक वगैरह आप पहले बोलते हैं ना, मेरे फादर का इन्वेंट किया हुआ था। बेयर फुट खेलते थे, और कमाल था कि बरसात के सीज़न में एक छींटा नहीं पड़ता था, इतनी अच्छी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस उसका क्या था जानते थे? न्यू मार्केट से निकलते थे, दौड़ते थे, यहाँ से जाके रेस कोर्स जाते थे, रेस कोर्स का 3 राउंड करते थे, 3 राउंड करने के बाद तब माउंट स्पोर्टिंग क्लब पे प्रैक्टिस आते थे, समझ गया ना। और इसका स्प्रिंटिंग क्या था, वो टैक्सी वाले को बोलते, पकड़ लेते थे एक डोर और बोलते चलाओ, स्पीड में भागता था, तो जब नहीं सकते तो छोड़ देते थे। उन इतने फास्ट थे, आपको हम बता नहीं सकते हैं कि जब पंकज गुप्ता यहाँ के सेक्रेटरी थे सीओए के, उन्होंने कहा सलीम तुम एथलीट करो ना क्या, तो वो जो तो फादर बहुत शाई टाइप के आदमी थे, तो नहीं हम सब करो ना भाई आप, तो बोले हम जो चैम्पियन है यहाँ का उसके साथ में दौड़िए। तो मेरे फादर उसको 5 गज का हैंडीकैप देकर उसको बीट किया, सोचिए ये हाल। जब वो लंदन से आए तो हमारे क्लब के, माउंट स्पोर्टिंग क्लब के पेट्रन थे सर जॉर्ज एंडरसन, जो गवर्नर थे कलकत्ता का, तो दे ही हमारे फादर के ऑनर में एक पार्टी दी। तो क्लब से सब प्लेयरों को बुलाया गया, तो सब प्लेयर कोई सूट कोई ब्लेज़र बन गया। मेरे फादर क्या किए, वो अपना पैजामा और कमीज़ था और ब्लेज़र को कागज़ में मोड़ के बगल में लेके जाए, इतने ही बस वेरी ये। तो जब वो गेट में एंटर किए तो वो लेके ब्लेज़र पे गए। तो आप गवर्नर हाउस गए हो तो ऐसा लंबा जगह है, उसके बाद में सीढ़ी है बहुत। तो गवर्नर मालूम है जब टीम आ गई तो गवर्नर केम आउट ऑन टॉप, ही आस्क्ड हिज एडीसी हु इज सलीम, तो बोला एकदम पीछे जो है इधर। तो वो सीढ़ी से उतरना शुरू किया था, प्लेयर लोग साथ जगह, हम लोग को गिफ्ट किसी से नहीं मिला, एकदम पीछे आके फादर को हाथ पकड़ के लेके गए। तो नाम क्या है, इंग्लैंड में जाके नाम किया, और ये हिस्ट्री बन गया। मैंने 20 ईयर्स आई हैव टू फाइट जस्ट टू रिकग्नाइज दैट माई फादर वॉज द फर्स्ट नॉट इंडियन बट एशियन। उसके बाद में मेरे पास डेट्स वगैरह सब है, तब इन लोगों ने कि सनील छेत्री तो गया ही नहीं, बैचिंग बिटिया तो बरी एफसी में 3rd डिवीज़न खेला, 2 मैच खेल के भगा दिया, और हमारे फादर थे फर्स्ट। अब रिकग्नाइज किया इतना छोटा सा आर्टिकल है। सिद्धार्थ राय का दिया हुआ अवार्ड भी आपके पास हम देखा ना, ये स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, वो रविदास अंदर में सुरजीत सेन गुप्ता है टेकन माई फादर ऑन द स्टेज, और वो मानपत्र हमारे घर में आइएगा देख लीजिएगा, इट्स अ बिग मानपत्र एंड सिल्वर प्लेक है वो रखा हुआ है, तो यू कैन गेट टू सी दोस थिंग। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि बीइंग अ सन आई हैव केप्ट रिजर्व्ड हिज 1936 जर्सी, वही जाके देखना है। जब तक आइएगा आपको मैं बताता हूँ, और फिर आपको अब आर्टिकल मिलेगा सब। अभी तो नेट फेट ये वो हमारे बच्चे वगैरह ये वो करके, आई हैव गॉट इनफ मटेरियल। एक बार आप चाहते हैं आइए मेरे घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, एरी आप किसी को लेके आइए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव गॉट ए नाइस प्लेस, सर हम आपको कार्ड दे देना, सिर्फ एक फ़ोन कर दीजिएगा कि आई विल शेयर डाउन।
किसी को भी लेकर 2 आदमी 4 आदमी जो भी आना चाहिए आइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके।